अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहो। आज के इस वीडियो में मैं मेरी पूरी लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। मेरे साथ क्या-क्या हो रहा था ये इस दिनों में, वो बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो मैं पहले एक वीडियो डाला, ये वीडियो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसकी वीडियो क्लिप। वो वीडियो मैं अपलोड करा, 14 मिनट का कुछ वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, वो जाके आप लोग वहाँ देख सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। वो वीडियो को देख के फिर ये वीडियो को देखो, तो तुम्हारी को कहानी जो है ना पूरी अच्छे से समझ में आती। आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, बोले तो मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहा, और मेरे अब्बा जो है ना हॉस्पिटल में कई को एडमिट थे, गांधी हॉस्पिटल में। कुछ लोगों को मालूम है ये चीज़ के बारे में कि हॉस्पिटल में कई को एडमिट थे, और कुछ लोगों को, मेरे जो नए फॉलोवर्स हैं उन लोगों को नहीं मालूम, और जो पुराने हैं उन लोगों को भी नहीं मालूम। बस गिने चुने लोगों को कुछ मालूम है कि मेरे वालिद साहब जो है ना हॉस्पिटल में भी एडमिट है बोल के। मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में कई को एडमिट थे, क्या हुआ था उनके साथ, और मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहा, इतने दिनों से मेरे साथ क्या हुआ इतना बुरा, जो मेरे को आज जो है ना वीडियो बनाना पड़ रहा, और वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा और बताना पड़ रहा। तो आओ इस टॉपिक पे बात करेंगे, और समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और वीडियो को एंड तक देखो। इसमें ज़्यादा कट नहीं रहेंगे, ज़्यादा एडिटिंग नहीं रहेंगी, बिल्कुल सिंपल वीडियो रहेगा रहेगा अनफिल्टर वीडियो रहेगा। और जो भी मेरे दिल के बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और जो मेरे साथ बुरा हुआ अच्छा हुआ वो मैं आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखो और समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, मेरे को खुद को नहीं मालूम कि मैं कहीं को ऐसा एक अलग ही फील कर रहा था। ना मैं नमाज को टाइम पे जा रहा था, ना मैं काम पे टाइम पे जा रहा था। अलबत्ता कि मैं कई दिनों से काम पे ही नहीं जा रहा था। ना काम पे जाना, ना नमाज पढ़ना, ना नमाज में दिल लगना, मेरे साथ अजीब सी चीज़ें हो रहे थे। तो मेरे को शक गया, मेरे को ऐसा दिमाग में ख्याल आ के कौन तो भी मेरे पे जादू करेगा। फिर सोचा कि मेरे पे जादू कौन कई को करेंगे, मेरे पास क्या है, दौलत शोहरत कुछ भी नहीं है मेरे पास, कई को करेंगे। मैं उतना वायरल भी नहीं हुआ, सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स है। 5,000 फॉलोअर्स पे वायरल हुआ बोल के कोई भी नहीं बोलते उसको। वो तो नॉर्मल हर किसी के होते इंस्टाग्राम पे 5,000 फॉलोअर्स, जो भी कंटेंट बनाते। तो मेरे को ये डाउट गया, तो मैं सोचा इसके बारे में थोड़ा, वो भी करा समझो, मालूमात भी करने की कोशिश करा कि नज़र लगी तो क्या होता, नज़र लगी तो बाहर कैसा निकलना, अगर जादू करे तो किस पे होता जादू। ये सब चीज़ों के ऊपर मैं गया ज़रा डीप में। जाके देखा तो ऐसा तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला कि मेरे को कोई तो भी जादू करे मेरे पर। जादू करे सो इंसान को क्या है मालूम, पेट में दर्द होता, सडन उसको कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है, उन्हें बिस्तर में पड़ जाता, तो जादू वैसे इंसान को होता। और नज़र कैसा रहता मालूम, एक अजब सी चीज़ है वो नज़र। इंसान एक अजब ही माहौल में आ जाता समझो, उसको बोलते नज़र। या पेट में दुखना भी हो, पेट में दुखने का भी हो सकता नज़र में। तो नज़र एक ऐसी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। देखो नज़र, अल्लाह करे मेरे दुश्मन को भी ये सब चीज़ा नको हंदे, जादू वगैरह में नको बढ़ेंदे कोई भी। मैं ऐसा डाउट कर रहा था कि मेरे को कौन तो भी जादू कर दिए क्या, मेरे को नज़र लग गई क्या किसकी तो भी। तो वो चीज़ में मैं जो है ना ज़्यादा जा रहा था, और मैं मेरे साथ जो जो भी हो रहा था फीलिंग्स मेरे, मैं किसी को शेयर नहीं कर रहा था जाके कि देख रहे पट्टे मेरे साथ ऐसा हो रहा, कहीं को हो रहा हूँ बोल के। घर में जाके किसी को बोल रहा था ना मैं, देखो भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा, देखो जी अम्मी मेरे साथ ऐसा, किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर रहा था। और मेरा दिल बोला भी नहीं ऐसा शेयर करूंगा बोल के, उतना वो भी नहीं दिखा मेरे को, उतना डेंजर भी ना हुआ कि मेरे को पागल इशू जा रहा हूँ बोले सर का। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को एक घुटन सी महसूस हो रही थी। ये घुटन मेरे को पहली बार महसूस नहीं हुई, इससे पहले भी मेरे को जो है ना ये घुटन महसूस हुई। कब महसूस हुई बोले तो, जब मैं गाने वगैरह बनाता था, जब मैं रैपिंग करता था, तो मेरे को सुकून ही नहीं था समझो। आज एक गाना डाले तो नेक्स्ट गाना कौन सा लिखूं, कैसा लिखूं, क्या टॉपिक पे लिखूं, कमर्शियल लिखूं, मेलोडी लिखूं, सुकून नहीं था मेरे को जब मैं गाने बनाता था। और एक अजब सी एक बेचैनी रहती थी समझो। जब मैं गाने वगैरह छोड़ा, जब मैं इबादतों में लगा, अल्लाह ताला हिदायत दिया, तो रमज़ान का महीना था वो, तो एक सुकून ही सुकून मेरे को, मस्त सुकून। जब से लेके अब तक मेरे को कुछ भी ना हुआ,
लेकिन अब थोड़े दिन पहले एक महीना पहले समझ जाओ तुम, ये 1 महीने से हो रहा मेरे को, ये जो हो रहा मेरे को ये पागलपना 1 महीने से हो रहा। तो ये 1 महीने की जो दिना है बड़े अजब से गए मेरे। यहाँ तक कि अब तक भी मैं वॉच मूवमेंट पे हूँ। समझ रहा हूँ वो चीज़ को, समझ के बाहर नहीं कर रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो जो इंसान काम पे जा रहा था कंटिन्यू, ना उन्हें काम पे जा रहा। जो इंसान नमाज़ा पढ़ रहा था पाबंदी के साथ और लोगों को मैसेज भी देता कि भाई नमाज पढ़ो बोल के, यानी कि मैं, वो इंसान ऐसा कैसा छोड़ सकता नमाजों को? खजा तो पढ़ता ना कम से कम। मैं क्या हुआ बोले तो मेरे साथ हल्लो हल्लो मैं नमाजों से दूर होते गया। मेरे को नहीं मालूम कैसा हो रहा था कि नमाजों से दूर होते गया। सबसे पहले तो मैं काम पे जाना बंद करा, काम पे जाना बंद। काम पे जा रहा था इसने कितना भी, छुट्टियां छुट्टियां छुट्टियां, रील्स स्क्रॉल करना, फालतू चीज़ें देखना, फालतू काम करना, कुछ भी काम के नहीं, दो पैसों की आमदनी नहीं वैसे काम करना, फालतू काम। पहले तो मैं एडिक्ट हो गया था इंस्टाग्राम का, खाली स्क्रॉल करना। तो मैं बोला ये क्या तो भी हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा, ना काम पे जा रहा हूँ ना नमाजा पढ़ रहा हूँ, कहीं को तो भी हो रहा होगा। चलो भाई, एक बार होता, 2 बार होता, 3 बार, अरे 1 महीना। परेशान हो गया मैं। हर दिन रात में सोते वक्त इरादा करके सोता था कि कल से काम पे कंटिन्यू जाएंगे, कल से नमाजा पूरे पढ़ेंगे और कल से मस्त जो है ना व्लॉगा वगैरह बनाएंगे जुनून के साथ बोल के। यहाँ तक कि मैं व्लॉगा भी नहीं बना रहा था, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे। एक रीज़न ये भी है मेरा व्लॉग्स नहीं आने का, और कई सारे रीजंस है, वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा तुम्हारे वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, अनफिल्टर वीडियो है तो लंबा बनने वाला है वीडियो। तो देखो, ये वीडियो देख के तुम लोगों का टाइम खराब तो नहीं होने वाला है, इससे तुम लोग कुछ सीखने वाले हैं और तुम लोग को इस वीडियो से एक बेहतरीन नॉलेज भी मिलने वाली है। और वो उस टाइम पे मेरे साथ जो भी हो रहा, मैं कैमरे पे आके बोल रहा था। समझ जो मैं क्या कर रहा था बोले तो, फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन कर रहा था और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, कहीं को हो रहा होगा, इंशाल्लाह मैं कल से वो करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ बोल के बहुत ऐसी छोरा हो रहा बोल के मैं क्या करा, एक डिसीजन लिया। अब इसका हल क्या है बोले तो, एक तारीख बना लेना, ये तारीख से ये तारीख तक मेरे को टारगेट है। उसके बाद मेरे को लाइफ पूरी बेकार रहना है, खाली इतना करना है बोल के ऐसा माइंड को घुमाया मैं। क्या करा मैं मालूम, कैलेंडर लिया, कैलेंडर लेके तारीख डाला, तारीख पे टिक डाला। 17 तारीख थी, 17 या 18 तारीख थी वो तारीख को मैं टिक डाला। और एक चीज़ ये बताना था मेरे को, ये कैलेंडर मेरे को एक मेरा चाहने वाला बंदा था जो मेरे को घर को आके गिफ्ट दे के गया था। तो इसके ऊपर मैं लिखा था 18 में, मतलब अब हाल ही में जब ये दिन स्टार्ट हुआ मेरे को ये करने का, जब चैलेंज 18 मई से 18 जुलाई तक 25,000 रुपये कैसा भी कमाना है, यानी 2 महीने में। और जुम्मा के दिन छुट्टी करना है और बाकी के पूरे हफ्ते काम पे जाना है, खाली जुम्मा के दिन छुट्टी करना है बोल के इतना सोच लिया था मैं। ये 1 महीना, ये महीना, ये महीना, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ चैलेंज। तो यहाँ पे भी नहीं गया मैं काम पे, यहाँ पे भी नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं गया। 20 असल तो चैलेंज 18 या 19 से स्टार्ट होने वाला था ये 25,000 रुपये जमा करने का, लेकिन 20 तारीख को मैं काम पे गया तो 20 तारीख से कंटिन्यू रखेंगे। 20 तारीख से फिर अगले महीने की 20 तारीख तक यहाँ तक जो है ना चैलेंज को एंड करेंगे बोल के गया। हाफ डे गया था काम पे, लेकिन फिर दूसरे दिन सेठ की बेटी की मुँह मिठा था तो यहाँ पे छुट्टी हो गई। फिर जुम्मा था बोल के यहाँ पे छुट्टी हो गई, फिर आज भी छुट्टी हो गई। तो फिर अब 24 मई से जो है ना मेरे को फिर से काम पे जाना है, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे काम भी यहाँ से, और ख़ाली जुम्मा के दिन छुट्टी करेंगे। अब जैसा कि ये 1 और 2 ये 2 दिन छुट्टी हुई, तो 2 जुम्मा को मेरे को काम पे जाना पड़ेगा, यानी कि 29 तारीख को और 5 तारीख को अगले महीने की। देखेंगे क्या होता है, कि कोशिश तो पूरी है ये 25,000 कमाने की ये महीने में, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ अपने आप में इम्प्रूव करने की और अपने माइंडसेट को सही बनाने की। 17 या 18 तारीख थी, मैं टिक डाला था कि ये 18 तारीख से आने वाले महीने की 18 तारीख तक, यानी कि 2 महीने तक, ये तो तारीख छोड़ दियो, 2 महीने तक मैं क्या करता हूँ, काम पे जाता हूँ और नमाज़ा पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ। फोकस क्या करता हूँ मालूम, 23,000 कमाना है मेरे को, ज़्यादा पैसे भी नहीं, सिर्फ 23,000। वो टाइम तक 2 महीने तक मैं क्या करता हूँ, ना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, ना सोशल मीडिया देखता हूँ, ना रील्स स्क्रॉल करता हूँ,
और ना ही फालतू के काम करता हूँ, ना रात तक जगता हूँ। जो भी मेरी लाइफ को खराब करने वाली चीजें थे वो सबको हटा के मेन चीज पे फोकस करता हूँ। तो मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं होना बोल के मैं क्या करा, व्लॉग्स को भी रोक दूं बोल के व्लॉग्स को भी मैं रोका। अब मेरा खाली फोकस क्या है, 2 महीने में 23,000 कमाने का फोकस है मेरा। तो वैसा करेंगे बोल के डिसीजन लिया, मैं कैलेंडर पे तारीखा डालना शुरू कर दिया। अब मैं जो क्लिपा लगाने वाला हूँ वो क्लिपा में मैं मेरी फीलिंग्स शेयर करने वाला हूँ। वो मैं सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड करा था, रिकॉर्ड करके मैं मेरी फीलिंग्स जो है ना शेयर कर रहा हूँ। और मेरा क्या क्या वो टाइम पे मेरे को हो रहा था वो सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ मैं। वो क्लिप्स लगाता हूँ मैं लाइन से, लाइन बाय लाइन। अलग अलग दिनों की अलग अलग तारीखों की अलग अलग क्लिप्स है वो क्लिपों को पूरा देखो। वो क्लिपों को भी मिस न करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपा है वो भी। तो वो देखो तुम लोग, मैं लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलके उसके आगे की कहानी समझाता हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 4:29 और मैं कितने कम से कम ऑलरेडी 20-25 दिन से 15 दिन से काम पे नहीं जा रहा और ना ही टाइम के साथ नमाज़ पढ़ रहा। कुरान को तो कितने की महीने हो गया मैं छीके के मतलब कुरान भी नहीं पढ़ रहा, ना काम पे जा रहा ना नमाज़ पढ़ रहा और वीडियो पे भी फोकस नहीं है मेरा। लास्ट वीडियो में रुका के डाला था, ऑल मस्जिद बोल के मुशीराबाद का वीडियो डाला था मैं। वो भी वीडियो मेरा कितने दिनों, आई थिंक 4-5 दिन उसको भी हो गया। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे इनएक्टिव हो जाता हूँ। कई को बोले तो कौन सी भी चीज़ों पे फोकस करना है, सही चीज़ पे फोकस करना है तो अपने दिमाग को रियलाइज़ करना पड़ता। जो चीज़ से तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लमों को सॉल्व करना पड़ता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता अपनी लाइफ को सुधारने के वास्ते। तो मैं एक डिसीजन लिया कि सोशल मीडिया से बिल्कुल ही जो है ना इनएक्टिव हो जाऊंगा मैं। सब चीज़ें मैं फ़िलहाल के लिए एक टाइम के लिए मैं छोड़ दूंगा। वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना, फ़ोन यूज़ करना, स्क्रॉलिंग करना, मतलब टोटली फ़ोन को यूज़ करना छोड़ दूंगा मैं। खाली रिचार्ज भी ख़त्म हुआ तो रिचार्ज भी नहीं करूँगा मैं। सोच रहा हूँ मैं कम से कम 1 से 2 महीना मैं इनएक्टिव रहूँ। हो सकता मेरी रीच डाउन हो जाएगी। आप लोग अभी मेरे को कई मेरे चाहने वाले हैं जो मेरे को भूल जाएंगे कि इन्हें व्लॉग्स भी बनाता था क्या बोल के। कई को बोले तो दौर ऐसा हो गया, अगर एक जना कंटेंट नहीं बना रहा तो वैसे ही सेम कंटेंट बनाने वाले को देख लेके उसके ऊपर फोकस करते लोग। खैर ये सब चीज़ें छोड़ दो। फॉलोवर स्नैप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो, तो इसके वजह से बीच में रुक गया था वीडियो। तो कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को। देखो फॉलोवर्स, फेम, सब चीज़ें क्या है, टेम्परवरी है। एक ना एक दिन ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है। मकसद सिर्फ ये है कि तुम दुनिया में रह के क्या करते हैं। एक तो मकसद, सबसे पहला मकसद अपने को ये है कि अपन अल्लाह ताला अपने को मुसलमान पैदा करा, शुक्र है मालिक का, कि अपन उसके आगे सर को झुकाना, उससे ही मदद मांगना और उसके लिए ही सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना अगर बना रहे तो। देखो तुम कोई भी कंटेंट बनाओ, कहीं ना कहीं एक छोटा तो भी एक मैसेज देना कि अल्लाह ताला से ही अपने को मांगना है, अल्लाह ताला के आगे सर को झुकाना है और उसकी इबादत करना है। तो वो तो मैं मेरे व्लॉग्स में करता हूँ। खाली एक मस्जिद का व्लॉग निकाल के मैं दिखा तो लोगों को कि मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, ताकि मेरे इस नमाज़ पढ़ने से आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलना कि हाँ अपने को भी नमाज़ पढ़ना है, अपन भी मुसलमान है, ऐसा दिल में ख्याल आना बोल के। जब दिल में ख्याल आता जब भी तुम लोग कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे ना। तो वो एक मेरा मैसेज है। तो जो मैं मकसद से स्टार्ट करा था वीडियोस बनाना कि अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, इबादत करूँगा, 4 पैसे कमाऊँगा, अपनी लाइफ को सुधारूँगा, माँ बाप को सुकून दूँगा और सबके साथ अच्छा रहूँगा। वो इस मकसद मेरा कहीं ना कहीं गुम हो गया, कहीं ना कहीं चले गया। मतलब क्या हो गया मेरे साथ खुद को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को किसी की नज़र लगी नहीं मालूम, मेरे साथ क्या हो रहा मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ क्या नहीं। हर एक चीज़ का रिग्रेट हो रहा कि कई को हो रहा मेरे साथ, कई को कर रहा हूँ मैं, जबकि मेरे सब ये गलत है, ये सब मैं कर रहा हूँ, मेरे कुछ नुकसान है आगे चल के। तो खैर ये सब चीज़ों से मैं बाहर निकलने के वास्ते मैं क्या कर रहा हूँ, 2 महीने
तो मैं ये सब चीज़ों से बाहर निकलने के वास्ते, अपनी लाइफ को सुधारने के वास्ते और सही चीज़ पे फोकस करने के वास्ते मैं 2 महीने का डिसीजन ले रहा हूँ कि इनएक्टिव रहूँगा और काम पे फोकस करूँगा और नमाज़ों पे फोकस करूँगा और ज़िक्र अस्कार पे फोकस करूँगा। जब मैं वो चीज़ का एडिक्ट हो जाऊँगा, जब मेरे को वो चीज़ आसान दिखेगी, टाइम पे नमाज़ पढ़ना, टाइम पे ज़िक्र करना और टाइम पे काम पे जाना, फिर मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा। तो आज 18 तारीख़ है, मतलब 12 बज गए ना, 17 थी 18 हो गई। तो 2 महीने के बाद यानी 18 तारीख मई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की 18 तारीख तक मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डालूँगा। जुलाई की 18 के बाद मैं व्लॉग डालूँगा और मैं मेरे व्लॉग्स पे फोकस करूँगा और मैं मेरे सोशल मीडिया पे फोकस करूँगा। लेकिन ऑफलाइन मेरी लाइफ जो है ना, एक ही चीज़ पे फोकस रहेंगी, वो रहेंगी नमाज, काम, ज़िक्र अस्कार, कुरान। उसके बाद मैं सोशल मीडिया के बारे में सोचूंगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी तो मैं स्नैप पे सेव करके रख ले रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करके, शायद मैं अपलोड करा तो करूँगा या फिर मेरे पास ही सेव रख लूँगा। अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटीज़ करके, मतलब वीडियोज़ बना के मैं अगर वायरल हो जाऊँगा, तो मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने के लिए, इंस्पायर होने के लिए ये वीडियो अपलोड करूँगा अगर इंशाल्लाह। या फिर मैं पहले भी अपलोड करूँगा या फिर नहीं अपलोड करूँगा, मैं खुद को नहीं मालूम मैं अभी क्या करने वाला हूँ। कहीं को बोले तो मैं माइंड एक जगह पे नहीं है, डिसीजन मेरा एक जगह पे नहीं है, क्या करने वाला हूँ मेरे को खुद को नहीं मालूम। तो देखेंगे क्या होता कि 1-2 महीने के बाद फिर रिकॉर्ड करता हूँ मैं 2 महीने के बाद मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह करे या अल्लाह मेरे को जो भी मैं फ़ोकस कर रहा हूँ मैं सही चीज़ पे फोकस करेंगे और या अल्लाह मेरी लाइफ को सुधार दे। और EMI तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी लाइफ को सुधारेंगे और मैं ख़ुद को बदलूँगा और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनूँगा इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल बिस्तर पे लेट के था और एक बोल चीज़ क्या है बोले तो मेरे पर EMI भी है, फ़ोन की EMI बचे भी है मेरे 2 महीने की। तो वो 2 महीने के बाद EMI भी ख़त्म हो जाएगी मेरी और मैं चिट्ठी भी डाला हूँ, कुछ वो नहीं बता सकता मैं अमाउंट, चिट्ठी भी डाला हुआ हूँ, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द क्लियर हो जाएंगी। तो फिर मैं मिलूँगा एक नई एनर्जी के साथ आप लोगों के, एक नए जुनून के साथ। देखेंगे क्या होता है कि। अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 नवंबर। आज दोपहर में उठा मैं नींद में से, कहीं बोले तो दिन भर सो के था मैं और रात भर जगा था मैं। इरादा करा था कि 18 तारीख से काम पे जाऊंगा, मगर फिर आज कुछ हो गया मेरे साथ। फिर 2 बजे उठा तो मेरे को, फिर भी मैं बात करा जिसका नहीं मेरे को काम पे जाना था, फिर उसका भी काम पे नहीं जा सका मैं। अब मेरा दिल कहीं को काम पे जाना नहीं बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या, और आखिर मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अंदर ही अंदर घुट रहा मैं, लेकिन हर दिन ये सोच रहा हूँ कि कल से जाऊँगा, कल से जाऊँगा, कल से जाऊँगा। ये कल कभी आ रहा ही नहीं मेरा, क्या हो रहा मेरे साथ या अल्लाह। नमाज भी एक भी नहीं पढ़ा मैं आज, कल तो भी मैं फजर की नमाज़ पढ़ा, कल भी नमाज़ पढ़ा मैं, कल का भी याद नहीं है। देख मेरे को इतना दिमाग मेरा कमज़ोर हो जा रहा, क्या हो रहा मेरे साथ मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। हर दिन कल कल कल। इंशाल्लाह कल से तो कैसा भी स्टार्ट करूँगा मैं काम। और एक चीज़ तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं, कैलेंडर पे 18 मई से 18 जुलाई है ये, मतलब 2 महीने में मेरे को 25,000 कमाना है बोल के मैं ऐसा लिख लिया था और टिक डाला था मैं 17 तारीख को। 17 तारीख के दिन लिखा था मैं, सोचा था 18 तारीख से फिर ये महीने की 18 तारीख तक मैं मेहनत करूँगा बोल के, लेकिन पहला दिन ही मैं काम पे नहीं गया। फिर दूसरे दिन 2 बजे उठा, हाफ डे से जाएंगे बोल के सोचा, लेकिन हाफ डे भी काम पे नहीं गया मैं। हालांकि काम के कपड़े भी पहन लिया मैं, काम के कपड़े पहन लेकर रेडी भी हो गया, लेकिन फिर भी काम पे नहीं गया। कहीं को हो रहा मेरे साथ ऐसा समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, आलस इंसान को 1 महीने तक, 1 दिन तक रहती, 2 दिन तक रहती,
3 दिन तक रहती, एक महीना, 1 महीने से भी ऊपर हो गया होगा मैं काम पे जाके। खैर क्या हो रहा है कि मेरे साथ, लेकिन इंशाल्लाह कल कैसा भी काम पे जाऊंगा मैं, और आज जो भी नमाज़ छूटे उसके पूरे ख़ज़ा नमाज़ पढ़ूँगा। लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ ही गया जो मैं काम पे गया और काम करके आया। हाँ, वो अलग बात है कि हाफ डे से गया काम पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये देख सकते हैं काम की पैंट है मेरी, टी शर्ट तो उतार दिया मैं। यहाँ पे है मेरी टी शर्ट, सॉरी यहाँ पे है मेरी टी शर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली काम कंप्लीट हो गया, यानी कि काम स्टार्ट हो गया। अब इंशाल्लाह कंटिन्यू वीडियोस आएंगे, सॉरी कंटिन्यू काम पे जाएंगे और नमाज़ों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। नमाज़ों भी पूरे हुए, आज काम पे भी गया। हाँ, वो अलग बात है व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि व्लॉग 2 महीने के बाद बनाना है। लेट्स गो। काम पे तो गया था और हाफ डे से गया था। उसके बाद था सेठ की बेटी का मुँह मिठा रसम जो भी बोलो वो था। चलो वो दावत की वजह से एक दिन छुट्टी हो गई जो मेरा का दिन था। फिर उसके दूसरे दिन भी मैं कांटेक्ट करा सेठ से, लेकिन नहीं हुआ। कई बोले तो मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो दूसरे दिन भी छुट्टी हो गई। फिर आज है तीसरा दिन। आज तीसरे दिन क्या हुआ बोले तो पूरा दिन भर सो गया मैं, कहीं बोले तो रात भर जगा था मैं। उसके बाद फिर आज भी काम पे नहीं गया, और आज जो है ना रात के 1:25 हो रहे, रात के 25 मिनट 1:30 बज रहे समझ जाओ। रात के 1:30 बज रहे और अभी तक भी मैं नहीं सोया। तो कल इंशाल्लाह काम पे जाना है मेरे को, लेकिन अभी तक सेठ से रिस्पांस कुछ भी नहीं आया। सेठ कुछ भी बोल रहे नहीं मेरे को, लेकिन मैं दूसरे बंदे को मैसेज डाला कि काम पे आओ क्या बोल के। अगर वो बंदा रेडी हो गया तो उसके पास कल काम पे जाते हैं, लेकिन बहरहाल किसी ना किसी के पास कल काम पे तो जाना है इंशाल्लाह। देखेंगे क्या होता कल। और एक चीज़ ये बताना था मेरे को, ये कैलेंडर मेरे को एक मेरा चाहने वाला बंदा था जो मेरे को घर को आके गिफ्ट दे के गया था। तो इसके ऊपर मैं लिखा था 18 में, मतलब अब हाल ही में जब ये दिन स्टार्ट हुआ मेरे को ये करने का जब चैलेंज, 18 मई से 18 जुलाई तक 25,000 रुपये कैसा भी कमाना है, यानी 2 महीने में। और जुम्मा के दिन छुट्टी करना है और बाकी के पूरे हफ्ते काम पे जाना है, खाली जुम्मा के दिन छुट्टी करना है बोल के इतना सोच लिया था मैं। ये एक महीना, ये महीना, ये महीना, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ चैलेंज। तो यहाँ पे भी नहीं गया मैं काम पे, यहाँ पे भी नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं गया। 20 असल तो चैलेंज 18 या 19 से स्टार्ट होने वाला था ये 25,000 रुपये जमा करने का, लेकिन 20 तारीख को मैं काम पे गया तो 20 तारीख से कंटिन्यू रखेंगे। 20 तारीख से फिर अगले महीने की 20 तारीख तक यहाँ तक जो है ना चैलेंज को एंड करेंगे बोल के गया। हाफ डे गया था काम पे, लेकिन फिर दूसरे दिन सेठ की बेटी की मुँह मिठा था तो यहाँ पे छुट्टी हो गई। फिर जुम्मा था बोल के यहाँ पे छुट्टी हो गई, फिर आज भी छुट्टी हो गई। तो फिर अब 24 मई से जो है ना मेरे को फिर से काम पे जाना है, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे काम भी यहाँ से, और ख़ाली जुम्मा के दिन छुट्टी करेंगे। अब जैसा कि ये 1 और 2 ये 2 दिन छुट्टी हुई, तो 2 जुम्मा को मेरे को काम पे जाना पड़ेगा, यानी कि 29 तारीख को और 5 तारीख को अगले महीने की। देखेंगे क्या होता है, कि कोशिश तो पूरी है ये 25,000 कमाने की ये महीने में, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ अपने आप में इम्प्रूव करने की और अपने माइंडसेट को सही बनाने की। आज ज़रा नमाज़ा भी ना हुए तो अब क्या करता हूँ, मैं वज़ू कर लेके जो है ना पूरे नमाज़ा जितने भी है मेरे ख़ज़ा पढ़ लेता हूँ इंशाल्लाह। ख़ज़ा पढ़ लेके नमाज़ा मिलता हूँ आप लोगों से। ये सब चीज़ें मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम ना भी इंस्पायर हो के ये सब चीज़ें करना, और अच्छी चीज़ है ये करना। अभी जस्ट वज़ू बना लेके आया, जा नमाज भी बिछा दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना मैं जितने भी नमाज़ा आज छोड़ा तो पूरों की ख़ज़ा पढ़ूँगा, और उसके बाद जो है ना मैं तहज्जुद भी पढ़ूँगा। तो इंशाल्लाह अब तहज्जुद भी पढ़ने की आदत डालूँगा मैं, कोशिश पूरी रहेंगी मेरी ना फजर से पहले तहज्जुद भी पढ़ने की। और आप लोग भी जो है ना नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज ही अपने को सक्सेस दे सकती लाइफ में। अब ये 2 महीने में मेरा पहला फोकस नमाज़ों की पाबंदी करना है इंशाल्लाह। छूट जाती कोशिश बहुत करते हो, लेकिन फिर भी छूट जाती, लेकिन कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना है इंशाल्लाह। तो चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नमाज़ा पढ़ने के। अल्हम्दुलिल्लाह 2:13 हो रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे जितने भी ख़ज़ा नमाज़ा थे, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, पूरे ख़ज़ा नमाज़ा पढ़ लिया मैं।
और तहज्जुद भी अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे को हलाल कामयाबी अता फ़रमाएगा और परहेज़गार बनाएगा, नमाज़ी बनाएगा, दीनदार बनाएगा और लोगों तक मेरे सोशल मीडिया पे जो कामयाबी दिया है अल्लाह ताला, उस कामयाबी से लोगों को एक अच्छा मैसेज देने वाला बनाएगा इंशाल्लाह। तो क्या तारीख़ है? 23 में को अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं गया काम पे 23 में को, तो 24 में को जाना है काम पे। तो इंशाल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद जो है ना कुरान की भी तिलावत करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना काम पे भी जाऊँगा, अगर जो भी मेरे को काम पे बुलाया उसके बाद देखेंगे 24 में से मैं कितने दिन काम पे जा सकूँ। 24 में 2026 24 तारीख को मैं सोचा था कि एक वीडियो बनाऊँगा यूट्यूब चैनल के वास्ते बोल के, लेकिन आज है 26 मई की रात, सॉरी 25 मई की रात है। ऑलरेडी पूरा 25 मई का जो दिन था पूरा दिन बीत गया, ना मैं व्लॉग बनाया ना मैं काम पे गया, दो भी काम नहीं कर। लेकिन अलबत्ता मेरे नमाज़ा टाइम पे हुए, खाली एक ज़ोहर की नमाज़ मेरी क़ज़ा हो गई, बाकी के पूरे नमाज़ा मेरे पूरे हुए। देखो जहाँ तक बात है नमाज़ों की, अल्लाह करम से एक दो नमाज़ा छूट रहे, नमाज़ा तो पूरे हो रहे मेरे। लेकिन काम की जहाँ तक बात है, वीडियो तो मैं वैसे में भी 2 महीने का ब्रेक समझ जो मेरा वीडियो बनाने का, वीडियो तो नहीं बनाने वाला हूँ, तो वीडियो की बात तो इसमें नहीं करेंगे। ब्लॉग्स बनाने की जो मैं मिनी ब्लॉग्स बनाता हूँ तो वो तो नहीं होने वाले है। लेकिन जहाँ तक काम की बात है तो मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ। वो जो मैं लास्ट हाफ डे काम पे गया था उसके बाद से अब तक मैं काम पे नहीं गया। एक तो सेठ की बेटी का मुँह मिठा था, उसके बाद फिर जुम्मा था, फिर उसके बाद फिर मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया। अभी तक भी मैं रिचार्ज नहीं कराया मेरे फ़ोन में, और रिचार्ज कराने वाला भी नहीं हूँ। अब रिचार्ज नहीं कराया तो मैं क्या है सोचा था कि मैं मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं रहा तो फ़ोन को कम यूज़ करूँगा बोल के, लेकिन इसका कुछ उल्टा ही हो रहा। कहीं को बोले तो अम्मी के फ़ोन का मैं हॉटस्पॉट खोल ले रहा हूँ, हॉटस्पॉट खोल के फिर रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब रील्स मैं ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऐसा एडिक्ट हो जा रहा हूँ बोल के क्या कर रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम फेसबुक डिलीट कर दे रहा हूँ। जब इंस्टाग्राम फेसबुक डिलीट कर दे रहा हूँ तो क्या है यूट्यूब पे इसको वीडियो देखने का लग जा रहा हूँ। जब यूट्यूब पे ज़्यादा वो हो जा रहा मेरे को, तो मैं क्या मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जा रहा हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं सही चीज़ पे जो फोकस करना है मेरे को, वो फोकस मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, कहीं बोले तो कोई ऐसा मेरा एक कहीं को बोले तो कोई भी ऐसा एक मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिसको मैं मेरी ये दिल की दास्तान सुनाऊँ और मेरे को उन सजेशन दे। कैमरे को ओपन करके कैमरे के सामने बोले तो जो है ना, एक मन में जो है वो भड़ास वो थोड़ी हल्की हो जाती। उससे क्या है दिमाग को रिलैक्स मिलता कि अपन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं बोले सर। तो ये एक रीज़न है, इसकी वजह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक ना एक दिन पूरे क्लिपों को जोड़ के मैं एक ना एक दिन अपलोड करूँगा। जिस दिन मैं सक्सेस होऊंगा उसी दिन मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर मैं सक्सेस नहीं होऊंगा ये वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका सेंस नहीं बनता। तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो तो तुम्हारे को देखने वाले भी रहना ना, तो जब देखने वाले नहीं है तो वीडियो अपलोड करके मतलब नहीं है। तो आज है 25 में तो पूरा निकल गया, तो 26 में है, रात के 3:34 हो रहे। तो मैं सेठ के बेटे से आज बात करा कि सेठ के बेटों को मैं ऑलरेडी मैसेज डाल रहा था, उन लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, व्हाट्सअप पे कर रहा था मैं, उन लोग देख के भी इग्नोर कर रहे थे, मालूम नहीं क्यों कर रहे थे। खैर वो पर्सनल है, कुछ बिजी थे होंगे उन्होंने। तो आज सेठ के बेटे से बात करा तो उन्होंने बोले कि मेरे को आओ काम पे बोल के। तो 26 में से इंशाल्लाह मैं काम पे जाने वाला हूँ। अभी तक तो मैं नहीं सोया, इंशाल्लाह मैं नहीं सो के जग के जो है ना काम पे जाने वाला हूँ। फिर शाम में इशा के बाद काम ख़त्म करके आऊँगा, आके खाना वाना खा के फ़ौरन सो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ऐसा कुछ मैं शेड्यूल रखने वाला हूँ 26 मई का। तो इंशाल्लाह यहाँ से अपना चैलेंज कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू काम पे जाऊँगा इंशाल्लाह, और अल्लाह करेगा मैं कंटिन्यू काम पे जाने और काम करते हुए नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बना दिया अल्लाह ताला मेरे को। अभी फ़िलहाल तो जो है ना मैं इंस्टाग्राम भी अनइंस्टॉल कर दिया। अभी जस्ट इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर रहा था मैं, स्क्रॉल करते करते फिर टाइम देखा तो 3:30 हो रहे। देखो भाई, हर चीज़ की एक लिमिट रखना। इंस्टाग्राम देखना गलत है बोल के नहीं बोलता मैं, यूट्यूब देखना गलत है बोल के नहीं बोलता मैं, फेसबुक देखना बोल के गलत है बोल के नहीं बोलता। तो
तुम उस पर क्या चीज़ देख रहे हो वो चीज़ से मैटर करता। तुम अगर यूट्यूब पे कुरान सुन रहे हो तो वो अच्छी बात है, अगर तुम यूट्यूब पे गाने सुन रहे हो तो वो गलत बात है। अगर इंस्टाग्राम पे तुम किसी की एक मोटिवेशनल रील देख रहे या फिर अच्छी चीज़ देख रहे तो वो अच्छी बात है। अगर इंस्टाग्राम पे तुम किसी का गलत चीज़ देख रहे, कोई लड़की नाच रही उसे देख रहे तो वो फिर गलत हो जाता। तो तुम क्या चीज़ को कैसा यूज़ करते वो चीज़ मैटर करती। तो किसी ऐप को मैं गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो भी तुम कर रहे वो चीज़ को लिमिट पे करे तो अच्छा रहता। तुम अच्छा हलाली चीज़ देख रहे रील पे, हलाल चीज़ देख रहे तुम, चलो सही है। वो चीज़ को तुम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा देख रहे तो वो गलत हो जाता। एक से आधा घंटा देख लिया वो बहुत देख लिया समझ जाओ। उससे ज़्यादा जो है ना सोशल मीडिया को नहीं यूज़ करना, अपन जितना हो सके उतना कम यूज़ करना। जब भी मैं ये वीडियो डालूँगा शायद इंस्टाग्राम में रहता कि नहीं रहता कि यूट्यूब भी रहता कि नहीं रहता कि, लेकिन अगर आप लोग देख रही है मेरा वीडियो, जब भी देख रहे, कौन से भी साल में देख रहे, कौन से भी महीने में देख रहे, तो मेरा एक ही बोलना चाहूँगा मैं कि जितना हो सके उतना सोशल मीडिया को कम यूज़ करो। सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे तो स्मार्ट तरीक़े से यूज़ करो, अपने काम के वास्ते यूज़ करो। यूट्यूब पे देख रहे तो अपने काम में क्या चीज़ आने वाली है वो चीज़ को देखो। इंस्टाग्राम को देख रहे आप एंटरटेनमेंट के वास्ते देख रहे तो 1 से आधा घंटा देखो। एक टाइम शेड्यूल लगा दो, टाइमर स्टार्ट कर दो, ये टाइम है मेरे को इतना देखना है बस। उसके बाद कितनी भी अच्छी रील आए तो नहीं देखना है, कितना भी अच्छा यूट्यूब पे वीडियो आया तो नहीं देखना है, बल्कि ऐसा डिसीजन लो। और जो तुम्हारा मेन काम है, जहाँ तुम पढ़ रहे या फिर बिज़नेस कर रहे या फिर कंटेंट कर रहे, तो उस पर तुम बारीकी से फोकस करो कि तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो अब मेरा मकसद क्या है बोले तो 2 महीने ब्रेक लेके ऐसा कमबैक करना और ऐसा अपने आप को चेंज करना कि लोग देख के बोलना बनना है तो इसका सर का बनना है, बेहतरीन चेंज करा अपने आप में। 2 महीने ब्रेक लिया लेकिन जो चीज़ लेके आया, जो चीज़ प्रेजेंट करा वो 2 महीने से निकल गया भाई, एक ही वीडियो में निकल गया 2 महीने का कसर बोल के बोलना लोग। वैसा इंशाल्लाह मैं कमबैक करूँगा और वैसा जो है ना मैं बदल के लौटूँगा इंशाल्लाह। अभी तो मैं 26 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कहीं बोले तो हर दिन मैं रिकॉर्ड करा तो बहुत ज़्यादा क्लिपाँ हो जाती है मेरे पास। अब मैं डायरेक्ट मेरी क्लिप रिकॉर्ड करूँगा मैं जब मेरा ये चैलेंज का एंडिंग दिन रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब रिकॉर्ड तो मैं वैसे में भी जब मेरा चैलेंज ख़त्म होगा जब ही करूँगा, तो उससे पहले तुम्हारे को टाइम बता दे। तुम्हें टाइम क्या हो रहा, ये टाइम हो रहा देख ले तुम ना, टाइम गलत नहीं है उसमें, सही है, 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता। 25 तारीख ख़त्म हो गई, 26 तारीख लगी, तो ये 2 दिन भी मार्क डालने का था, मेरे को नहीं डाला। तो इसमें से यहाँ पे हाफ डे गया मैं काम पे, खाली कहीं पे भी काम पे नहीं गया मेरे को। अभी ये जो 26 तारीख से स्टार्ट करो इंशाल्लाह, ईद के 1-2 दिन छुट्टी होती होंगी, तो ये 26 तारीख से आने वाली महीने की, ये कहाँ गई 26 तारीख, अरे 26 तारीख, हाँ ये 26 तारीख, ये महीने की जुलाई की 26 तारीख तक इंशाअल्लाह अपने आप को ऐसा बदलूँगा, दीन में भी, दुनिया में भी, कंटेंट में भी, नमाज़ों में भी, ज़िक्र व अस्कार में भी, कुरान में भी, कि लोग देख के बोलेंगे कि बनना है तो इसके सर का बनना है, कमबैक करे तो इसके सर का करना है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से, ये मेरा चैलेंज 2 महीने का ब्रेक ख़त्म होने के बाद और इम्प्रूव होने के बाद देखेंगे मेरा लुक कैसा रहता। जब लुक भी देख लो तुमरा कैसा है मेरा, देखो बाला मेरे ऐसे है, ऐसा कुछ लुक दिख रहा मेरा, ऐसे कुछ मेरे कपड़े हैं, ऐसा कुछ मेरा बिस्तर है और ऐसा कुछ मेरा रूम है, तो भी दिखा देता। पागल समझ रहे हो तुम, क्या तो भी होगा इसको, देख लो क्या है कि कब देखने मिलता है कि मगर की। तो मिलेंगे इंशाल्लाह चैलेंज ख़त्म होने के बाद 26 जुलाई को। लेट्स गो। अब जैसे कि तुमला ये सब क्लिपों में देखे कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, तुमला तो मेरे को पागल समझोगे ये क्लिपां देख के, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था मैं वो शेयर कर रहा था। जो मेरा दिल बोल रहा था वो मैं प्लानिंग बना के करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो रहा था कुछ भी नहीं। हर चीज़ में फ्लॉप। कल से जाऊँगा काम पे, फ्लॉप। नमाज पढ़ूंगा, फ्लॉप। तहज्जुद पढ़ूंगा, फ्लॉप। 23,000 कमाऊंगा, फ्लॉप। वो जो मैं तारीख डाला था, मई की थी या जून की थी वो तारीख, वो जब से लेके अब तक मैं 10 से 15 दिन ही गया हूँ काम पे। वो जब से लेके अब तक अगर मैं मिलाऊंगा तो बीच बीच में 1-2 या फिर 5-6 हो सकते, देखो ऐसा हुआ मेरे से। तो वो चैलेंज 23,000 का फ्लॉप हो गया। मैं बोला आप करूं तो करूं क्या, दिल तो बोल रहा, दिमाग तो बोल रहा कि काम पे जा, काम पे गए तो तू काम करा तो मेहनत करा तो तेरे को पैसे आते, और दिमाग ये भी बोल रहा कि रील्स स्क्रॉल नको कर, रील्स स्क्रॉल करने से तेरा कुछ भी फायदा नहीं है।
लेकिन दिल क्या है बोले तो उसमें मजा, रील स्क्रॉल करने में मजा, काम बोले तो चिढ़। देखो भाई, मैं जो है ना खुले दिन का इंसान हूँ, जो भी हूँ शेयर करता हूँ, शर्माता नहीं। तुम्हारे को हंसी आ रही होंगी मेरे ये बातों पे, लेकिन हंसो तुम ना, लेकिन रियलिटी जो है वही बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, और वही शेयर कर रहा हूँ मैं। तो इस चीज से कैसा बाहर निकलो आखिर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा 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 तो वो प्लान बनाया 23,000 का। फिर 23,000 का प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब ये हो गई कहानी खत्म। उसके बाद फिर ऐसी हो रहा मेरे साथ बोल के मैं क्या करा, एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे अपलोड करा। जो मैं स्टार्टिंग में बोला था तुमको जाके मेरा वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में बोल के, जब भी तुमको ये कहानी समझ में आती बोल के। फिर मैं वो वीडियो बनाया, ऐसा सब हो रहा बोल के। फिर वो बीच में वीडियो बनाया, और वो टाइम पे मेरे को एक बंदा भी बोल रहा था कि मैं तुम जहाँ आके काम कर रहे हो वहाँ पे बच्चे आके जमा हो जा रहे बोल के। वो भी एक रीज़न था बनाने का, और एक ये भी रीज़न था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था। मगर लेकिन वो वीडियो में मैं ज़्यादा खुल के बोला ना, खाली थोड़े बहुत हिंटा दिया मैं उसमें। तो ऐसा हो रहा था देखो मेरे साथ। तो वो वीडियो बनाया, वो वीडियो बना के मैं जैसा अपलोड करा यूट्यूब पे, उसके दूसरे दिन ही अचानक मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। अब मैं बताने वाला हूँ तुम्हारे को कि मेरे पापा को हुआ क्या। मेरे पापा कई को दवाखाने में एडमिट थे। जैसा मैं वो वीडियो अपलोड करा, वीडियो अपलोड करने के बाद जो है ना, उसी दिन रात में मेरे पापा के पेट में फुल दर्द हुआ। तो उनको मोशंस आ रहे थे। मैं समझा मोशन से उनको हमेशा दर्द होता ना, बल्कि मैं भी समझा मेरे घर वाले भी वैसे समझे सेम। तो होते में फिर उन्होंने क्या बोले मेरे को रात में आके, रात में मतलब फजर की नमाज के बाद बोले उन्होंने मेरे को कि मेरे पेट में फुल दर्द हो रहा, जाके मौजा लेकर के दे मेरे को, मौजा खाता हूँ मैं, मेरे को मोशंस फुल आ रहे बोल के बोले। मैं बोला सुबह के 6 बजे कौन बेचता मौजा, अभी तो नहीं, बाद में 10 बजे के 12 बजे के टाइम पे लेकर के देता हूँ मैं बोल के बोला था उनको। तो उन्हें चले गए। मेरे वालिद साहब आके मेरे को बोले थे ऐसा। तो फिर क्या होता मालूम, उनकी तकलीफ रुकती नहीं, बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। फुल दर्द होता उनको पेट में, इतना दर्द होता, हद से ज्यादा दर्द होता। तो फिर उन्होंने फिर भैया मेरे को बातें करे कि इनको गोली लेकर के दे मेडिकल से बोल के, चिल्लाए मेरे ऊपर। तो मैं क्या करा, गया मेडिकल को जाके लेकर के दिया उनको गोलियां। तो उन्होंने गोलियां खाई एक टाइम के गोलियां खाने के बाद उन्होंने क्या बोले मेरे को, गोलियां कहाँ से लेकर आया तू। मैं बोला ये मेडिकल से लेकर आया बोले। उन्होंने बोले वो मेडिकल के मैं नहीं खाता गोलियां, मेरे को वो मेडिकल से लेकर आके दे बोल के बोले। एक मेडिकल का बोले मेरे को, वहां से जाके जो है ना मैं लेके आया गोलियां, लेके आके दिया। गोलियां खाए उन्होंने, फिर भी उनको कम नहीं हो रहा, उनकी तकलीफ बढ़ते जा रही। तो बहुत ज़्यादा उनकी तकलीफ बढ़ रही बोल के मेरी बहन और मेरे अम्मी और भैया थे शायद उनके साथ, उन लोग तीनों चारों जाके दवाखाने में बताए ना। यहाँ पे मुशीराबाद में एक दवाखाना है, वहाँ पे जाके बताए। तो डॉक्टर गोलियां लिख के दिया, शायद इंजेक्शन दिया शायद उनको। मैं ना गया था, मेरे को उतना नहीं मालूम। तो फिर और डॉक्टर क्या बोला उनको कि अभी तो सही रहा तो अच्छा है, तुम अगर इनको तकलीफ नहीं हो रही तो अच्छा है, अगर तकलीफ इनको ज़्यादा हो रही तो 2 बजे लेके आओ फिर बोल के बोला डॉक्टर। तो फिर आ गए बाद जैसा घर को आया, उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही, रुक रही ना, उनकी तकलीफ और होते जा रहा, उनको दर्द पेट में। तो बहुत ही थी उनको तकलीफ हो रही बोल के क्या करें, उनको फिर दवाखाने को लेके गए। अभी 2 भी ना बजे दवाखाने को लेके गए। तो जैसा दवाखाने को लेके गए, डॉक्टर बोला, जो हॉस्पिटल में लेके गए थे वहाँ का डॉक्टर बोला कि अब इनको जो है ना गांधी पेज लेके जा सकते हैं, इनको ज़रा सीरियस मसला दिख रहा बोल। तो फिर जो है ना गांधी हॉस्पिटल को लेके गए उनको। जैसा गांधी हॉस्पिटल को लेके गए, वहाँ पे थोड़े बहुत चेकअप चल रहे थे। मैं नहीं था अभी गांधी हॉस्पिटल में, उल्लंगाइच लेके गए थे। फिर थोड़े टाइम के बाद मैं भी घर वहाँ पे गया हॉस्पिटल को, जाके देखा मछली कैसा तड़पती मालूम, मालूम ना तुम लोग मछली कैसा तड़पती, वैसा तड़प रहे थे। एक छोटा बच्चा चॉकलेट नहीं दिए तो कैसा नेड़ नेड़ के रोता, वैसा रो रहे थे उन मेरे अब्बा। वैसे उनको तकलीफ हो रही थी,
मैं बता नहीं सकता उनको कैसी तकलीफ हो रही थी। अल्लाह बेहतर जानता उनको तकलीफ कैसी हो रही थी उनको तकलीफ। तो 3:33 दवाखाने में गए उन्होंने गांधी हॉस्पिटल को। और फिर डॉक्टर ना रात के 3-4 बजे जो है ना परमिशन लिए कि अब इनको ऑपरेशन करना पड़ता। इनका पेट में है मसला, अंतड़ी का मसला है। अब क्या है अपने को पूरा उतना नहीं मालूम, अब वो ऑपरेशन करे तो मालूम होता, लेकिन सीरियस है मसला बोल के बोले डॉक्टर। तो साइना वगैरह लेके जो है ना सुबह के 9:30 को ऑपरेशन को लेके गए। कब? दोपहर के 3:30 को हम लोग हॉस्पिटल में गए। ऑपरेशन कब हो रहा? सुबह के 9:30 को। तो वो सुबह के 9:30 तक उन्होंने तकलीफ से तड़पे। फिर 9:30 को गए और ऑपरेशन होने से पहले डॉक्टर ने कुछ चीज़ें भी बोले, जैसे कि अगर 5 दिन से पहले वो ऑक्सीजन जो भी लगेंगे उनको, अगर वो नहीं हटा तो सीरियस है। वो ऑक्सीजन का जो लगाते ना, वो पहली बात तो लगना नहीं उनको। अगर लग भी गया तो 5 दिन तक ही रहना हो। 5 दिन के बाद वो उसको निकालने की जरूरत पड़ना और वो नॉर्मल हो जाना हो, ऑक्सीजन का दम नहीं आना उनको। और क्या बोला था बोले तो 7 दिन के अंदर चुस्त और तंदुरुस्त हो जाना, यानी कि रिकवर हो जाना। अगर नहीं हुए तो सीरियस है, ऐसा बोला था डॉक्टर। तो अल्लाह की करामत कुछ ऐसी हुई कि उन्होंने वो लेके गए 9:30 को सुबह के ऑपरेशन करने। 7 तारीख थी शायद से, 6 तारीख को हॉस्पिटल को गए थे, 7 तारीख की सुबह थी वो 9:30 ऑपरेशन करने लेके गए। गए कितने की घंटे हो गए ऑपरेशन को लेके जाके। तो डॉक्टर ना थोड़ी थोड़ी देर को बाहर आ रहे, मतलब वो जो हाथ के नीचे रहते ना डॉक्टर ना, बोलना थोड़ी थोड़ी देर को बाहर आ रहे, मेडिकल से ये लेके आओ, मेडिकल से वो लेके आओ, मेडिकल से ये लेके आओ, वो लेके आओ। अरे रे रे इतना फिरा है वो इंजेक्शन हमें खून देना उतना फिरा है ब्लड के वास्ते। जाके ये बताओ ब्लड का। और सामना मेडिकल से लेकर आने के वास्ते इतना फिरा है, पूछो मत उतना फिरना पड़ा। वो गवर्नमेंट का ऐसे रहता भाई, प्राइवेट का पैसे दियो मस्त आराम से होता, गवर्नमेंट का लड़ना पड़ता। हमला मिडिल क्लास है ना भाई, ज्यादा पैसा नहीं है अपने पास। ऐसी होता जिसके पास पैसा ना रहता। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाओ। फिर वो 4-5 घंटे नींद को तड़प रहे थे। मैं, मेरे भैया और मेरी बहन तीनों थे इमरजेंसी वार्ड के बाहर ठहर के। और मेरे अम्मी को कुछ भी नहीं मालूम कि ऐसा ऑपरेशन हो रहा है, ये बोल के छुपा के रखे थे। उनको ज्यादा टेंशन नहीं देना चाह रहे थे। अगर उनको बोल दिए तो उन्हें बहुत ज्यादा रोते, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो जाते। तो उनको कुछ भी नहीं बताया। तो फिर हम लोग जो है ना एक एक सेकंड, एक एक मिनट कैसा बीतता, कितना लंबा था, वो हमारे को मालूम और हमारे दिल को मालूम, जो हमारे पे बीत रही थी। जमीन पे सो रहे थे भाई। वो जो चढ़ने फिरने की वो जो रास्ता रहता ना ऑपरेशन थिएटर के अंदर आने जाने की, वो रास्ते पे सो रहे थे। कुछ भी बिछा लेके नहीं, खाली एक वो जमीन पे सो रहे थे, कुछ भी बिछाने का था ही नहीं। शायद से वो बुरखा कुछ था मेरी बहन का, हुंडी वगैरह कुछ थी, वो ऐसा थोड़ा लंबा डाले थे, उसके ऊपर ही सो गए थे। नींद को तरस रहे थे, ऐसा आंख लग रही थी कि नहीं। डॉक्टर आ रहे थे कि जाओ ये लेके आओ, वो लेके आओ बोल रहे थे। वैसी तकलीफों से गुजर रहे थे। फिर करीब करीब 4 से 5 घंटे हुए ऐसी करते करते, नीचे ऊपर फिरते हुए। ब्लड दिए तो ब्लड का टेस्ट कराने, कुछ भी मेडिकल से सामान मंगाए तो नीचे जाना, फिर ऊपर आना, फिर लेकर के उनको देना। पैसे तो ऐसा खाली हवा, ऐसा कुछ भी सामान ऐसा रख के फूके तो कैसा उड़ जाता ना सट सट, वैसा उड़ रहे थे पैसे, वैसा जा रहे थे पैसे। दवाखाने में पैसे कैसा लगते अब समझ में आया मेरे को। दवाखानों के जो दवाखाने में एडमिट रहते कोई भी किसी के, तो उनके पे क्या बीतती अब समझ में आया मेरे को। कई को बोले तो अपने पे साथ बीत रही थी ना वही चीज। तो इतना सब हुआ अपने साथ, सब जने रो रहे थे। सिंपल सी बात है, तकलीफ हुई तो हर कोई रोता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम कुछ ऐसा हुआ, ऑपरेशन हो गया। जैसा ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर आया बाहर। डॉक्टर आके बोला कि ये इनकी जो पेट की अंतड़ी है, खाना गलने की जो अंतड़ी है, जहाँ तक मेरे को याद है बोला सोने, वो गल के जो खराब होके जो है ना फूल गई थी। वो फुग्गा कैसा फूलता वैसा फूल गई थी। फूलने के बाद जो है ना
वो बहुत ख़राब हो गई थी, इतने दिनों से तुम ना कर रहे थे कि अत्ता फूल गई थी बोल के। असल क्या हुआ, और ये भी बोला कि उन्हें ये अब का नहीं है, अब हुआ सो नहीं है, ये पुराना है जो अब जाके ज़्यादा हो गया बोल के। और फिर हम लोग सोचे, जब भी मेरे वालिद साहब को मोशंस आते थे तो उनको पेट में दर्द होता था। अब सिंपल सी बात है, किसी को भी मोशंस लगे तो पेट में दर्द होता है, लेकिन उन्होंने कभी भी एक चीज जरूर बोलते थे, उन्होंने पेट में दर्द हो रहा तो मुड़ मुड़ के दर्द हो रहा मेरे को पेट में बोल के बोलते थे। तो हम ना समझते थे मोशंस लगे ना अब दर्द होता बोल के। और कैसा था बोले तो अब उनको मोशंस लगे पेट में दर्द हुआ तो गोलियां देते कि खाते कि जो है ना फिर नॉर्मल हो जाता था उनका। तो वो जब भी मोशंस आना, जब भी पेट में दर्द होना उनका, वो थोड़ा 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 करके अब जो है ना फुल ज्यादा हो गया था वो। हम ना उसको लाइट ले लिए थे। कौन सी भी छोटी भी चीज को तुमको कहीं पे भी मार भी लग गया तो उसके ऊपर फोकस करो को, वो चीज को पे फोकस करके देखो कि क्या है, वो थोड़ा बहुत है नहीं, वो ज्यादा हो गया बोले। कई को बोले तो थोड़ी थोड़ी चीज करके बहुत ज्यादा हो जाती है आगे चल के। अरे कुत्ता काटा ना बोल के लाइट ले लिए तो बैगन में मिल जाते। तो फिर ऐसा हो गया था पापा के साथ। तो अब समझ में आया कि हमारे को वो थोड़ा था टेम्परेचर उनको बताना था, उनको ऐसा पेट में दर्द होता, मोशंस आए तो कहीं को होता, डॉक्टर साहब बोल के बताने का था। हमने वो गलती कर दिया, नहीं बता के खाली गोलियां खिला दी। हर चीज़ के ऐसे गोलियां नको खाओ, दवाखाने को भी जाके बताओ। फिर ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ताला अल्लाह के करम से अच्छा हुआ। वो जो ऑक्सीजन की बात हो रही थी कि 5 दिन तक ही उनको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो वो 5 दिन तक ही रहना बोल के, तो अल्लाह के करम से उन्होंने ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने होश में थे और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी था उनका वो सब नॉर्मल हो गया। और जो अंतड़ी थी उनकी पेट की, वो अंतड़ी काट के उनकी निकाल दिए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत जो है ना ठीक हो गई। इंशाल्लाह मैं तुम लोगों से बात भी कराता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ अभी उनकी हालत कैसी है वीडियो में। आखिरी में थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ, पहले जो अपने बातें हैं वो पूरे कंप्लीट कर लेंगे अपन। ये भी एक रीज़न है कि मैं कहीं पे भी जो है ना एक्टिव नहीं था और कौन से भी दोस्त से मिल रहा था नहीं, किसी को भी रिश्तेदार को किसी को भी नहीं मालूम था। जब ऑपरेशन हुआ तो मेरे रिश्तेदार से एक जने थे, खाली उनको मालूम था। तो उन्होंने जाके बाहर सबको बोले और सबको मालूम पड़ गया। फिर अम्मी को भी ये बात मालूम पड़ गई कि पापा का ऑपरेशन हो रहा बोल के। तो उन्होंने भी फुल रोए। सिंपल सी बात है, तकलीफ हो तो हर कोई रोता, आंखों से आंसू जाते। खैर अल्लाह का ये एक आजमाइश थी अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो अल्लाह की मर्जी है, किसी को ऑपरेशन होना, किसी को बीमारी आना, बस अपने को सब्र करना है। तो हम लोग सब्र करे वो वक्त में। आंखों में आंसू यहाँ तक आ रहे थे लेकिन निकाला नहीं, सब्र करा। और किसी को बताया नहीं आंसू, किसी को बोला नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे अब्बा को ऐसा हुआ बोल के, जो भी। और वो वक्त ऐसा था, मेरे अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं टिफ़िन लेने के वास्ते जब घर को आ रहा था, जा रहा था, तो रास्ते में मेरे कुछ चाहने वाले मिल रहे थे। तो कभी भी उन लोगों को भी मैं मेरे चेहरे से ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत परेशान हूँ बोल के। जो भी मेरा सपोर्ट करने वाला भाई था, जो मेरे को सलाम करा, उसको हंस के मुस्कुरा के वो वक्त में भी तकलीफ में भी जवाब दिया मैं। अल्लाह ताला मेरे को ऐसा सब्र करने वाला बनाया और ऐसी सब्र करने वाला बना दिया अल्लाह ताला मेरे को। तो वो वक्त में भी मैं जो है ना सलाम का जवाब दिया। खैर इमोशनल होकर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इमोशनल सिर्फ जो भी तकलीफ़ है अपने, बस उसको सुनाना, उन्हीं कम करने वाला है। उसके ही करम से जो है ना आज मेरे वालिद साहब की तबीयत 100 में से 80% ठीक हो गई। अभी भी 20% उनको ठीक होना है। उनके पेट पे जो है ना बीच में टाँके है, वो टाँके अभी नहीं निकाले, उनके टाँके भी निकालना बाकी है। और यहाँ पे एक जो है ना बाथरूम की एक पॉकेट लगे हुई है उनको। तो अभी भी उनकी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, अभी 20% और ठीक होना है। इंशाल्लाह अल्लाह करम से वो भी ठीक हो जाएंगे। और आप लोग भी जो है ना मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करो और अपने भी माँ बाप का तुम लोग ख्याल रखो और ख़ुद का ख्याल रखो और अच्छी चीज़ें खाओ और अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो। तो ये थी मेरे वालिद साहब कई को हॉस्पिटल में थे। आप लोगों के दिमाग में, जिन लोगों को मालूम था उन लोगों के दिमाग में डाउट था होगा, और जिनको नहीं मालूम था उन लोगों को भी मालूम होने के वास्ते मैं जो है ना ये सब चीज़ें शेयर करा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ों से भी सीखे होंगे कुछ। आप लोग भी जैसा मैं दिल खोल के आप लोगों से शेयर करा मेरे सब चीज़ें, वैसे ही आप लोग अभी दिल खोल के कमेंट करके ये बताओ जो मैं आप लोगों से अब सवाल करने वाला हूँ। और एक एक चीज़ पे मैं फोकस करना चाहूँगा
कि जो मैं पहले वीडियो जो अपलोड करा, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोला था कि जाके वो वीडियो देखो बोल के, डोंट प्ले विथ मी बोल के जो मैं वीडियो अपलोड करा, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आए थे मेरे को। मैं देखता हूँ कमेंट्स, ऐसा इग्नोर नहीं करता, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, टाइम आने पे सबके जवाब भी दे दूँ। उस पर कमेंट्स आए कि पहले के वीडियोस कहीं को डिलीट करे बोल के। अगर आप लोगों को मालूम है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है, मेरे फॉलोअर्स है, उन लोगों को मालूम होगा कि मैं पहले के जो गाने थे मेरे, रैप करता था मैं, वो सारे गाने डिलीट कर दिया। और उसके बाद गाने डिलीट करने के बाद जो है ना, मैं कॉमेडी वीडियोस भी बना के डाला था, कुछ 6-7 मिनट के कॉमेडी 2 वीडियोस बना के डाला था। और उसके बाद जो है ना, मैं कुछ व्लॉग्स भी डाला था, 3-4 लॉन्ग व्लॉग्स भी डाला था, 3-4 नहीं 10-12 तो डाला था मैं लॉन्ग व्लॉग्स। तो वो सब चीज़ें मैं डिलीट करा। वो डिलीट करने का रीज़न क्या था बोले तो, मेरे को एक ही कंटेंट पे फोकस करना है, 10 कंटेंटों पे नहीं करना है। मैं ट्राई करके देख रहा था कि मेरे को पब्लिक किस पे ज़्यादा सपोर्ट करती। मैं कॉमेडी वीडियोस डाला, उस पहला जो कॉमेडी वीडियो डाला उस पर भी मेरे को 1000 व्यूज़ आए। जब मैं दूसरा वीडियो डाला व्लॉगिंग का, उस पर भी मेरे को 1000 व्यूज़ आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोचा कि कॉमेडी वीडियोस बनाऊं या फिर व्लॉगिंग करूं। अब मैं तो मिनी व्लॉग्स बना तो उससे मैं वायरल हूं, तो मेरे को व्लॉग्स करना चाहिए बोल के सोचा मैं। लेकिन व्लॉग से भी हटके मेरे को कुछ चीज़ आई जो बेहतर है मेरे, अगर मैं करा तो। और आयुष भंडारी बोल के भी एक यूट्यूबर है, और सार्थक सचदेवा बोल के भी एक यूट्यूबर है, जो चैलेंजिंग वीडियोस बनाते, एक एक्सपेरिमेंट टाइप वीडियोस बनाते, कुछ एक अलग ही कंटेंट है वो। तो वो चीज़ जो है ना, अपने मुशीराबाद में नहीं हो रही, अपने हैदराबाद में नहीं हो रही। तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसा कुछ कंटेंट बनाऊँ और वैसा कुछ वीडियोस मैं बना के डालूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि ये मिनी व्लॉग से ज़्यादा फोकस मैं जो है ना मेरे यूट्यूब पे दूँ, ताकि मेरी फेस वैल्यू बढ़े और मैं कुछ यूट्यूब से भी जो है ना अर्निंग कर सकूँ, चैनल मोनेटाइज करके। तो ये मेरा डिसीजन फुल्ली यूट्यूब पे फोकस करना सही है या नहीं है, कमेंट करके तुम ना मेरे को ज़रूर सजेशन दो। और जो मैं आयुष भंडारी के जैसा कंटेंट बनाना बोल के, क्या ये मेरा कंटेंट बनाना सही है या फिर डिसीजन मेरा सही है या फिर गलत है, ये भी मेरे को कमेंट करके तुम ना ज़रूर बताओ। जो भी चीज़ें थे मेरे दिल में, जो भी मेरे वालिद साहब के साथ हुआ, सब चीज़ें मैं खुल के तुम लोगों के साथ शेयर कर दिया। और कुछ सवाल भी करा कि मैं कौन सा कंटेंट बनाऊं, और जो मैं करना सोचा वो मेरा सही है नहीं है डिसीजन, ये भी आप लोग मेरे को बता सकते कमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से मेरे सीखे होंगे, कुछ ना कुछ समझे होंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुए, अच्छा भी हुआ ख़राब भी हुआ। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ ना, मेरे रिश्तेदार में शायद ही कोई तो भी करे होंगे ऐसा। रिश्तेदार में तो छोड़ ही दो, मुशीराबाद या हैदराबाद में कौन तो भी ऐसा करे होंगे शायद। तो अब मैं वो करने वाला हूँ। जाते जाते इतना बोलना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से जल्दी जो है ना 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। और बेहतरीन नए नए कंटेंट्स यूट्यूब पे मेरे देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखो।